भागलपुर के दक्षिणांचल की बड़ी खबर। सीलापट मामले को लेकर सियासी घमासान, भाजपा विधायक पर हमलावर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, बड़हलगंज, गोरखपुर। धर्मसंधा टाइम्स न्यूज चैनल जिला ब्यूरो चीफ शैलेश पांडे की रिपोर्ट। आप लोग भी कुछ ही करें। कल से ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें आप और बड़हलगंज नगर पंचायत के नगर प्रतिनिधि जिसकी वार्ता हो रही है, क्या उसकी पूरी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो जिनको आप नगर प्रतिनिधि कह रहे हो, नगर प्रतिनिधि नहीं है। पंचायत उनकी पत्नी है, तो इस नगर की प्रतिनिधि उनकी पत्नी है, तो वो प्रतिनिधि है नहीं, तो इसलिए उनको प्रतिनिधि कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और जहां तक वीडियो की बात है, तो 2 दिन तक गुरु मंत्र कहां से लिया गया? पहले गुरु मंत्र लिया गया है, तो 2 दिन से जो गुरु मंत्र लिया गया वो कहां से गुरु मंत्र लिया गया, पहले आप उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि अगर उनको जान का खतरा था और उस पूरे ऑडियो में कहीं उनको भाई उन्होंने ही सबसे पहले कहा गर्मी से बात मत करिए। सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा कि गर्मी से बात मत करिए। तो स्वाभाविक रूप से हम भी इंसान हैं, रिएक्शन होता है। हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अगर किसी ने कोई कार्य कराया है, अगर तो उस कार्य को का श्रेय लेने की का दूसरे को अधिकार कैसे है? जब 1995 में वहां पहले से पत्थर लगा था, तो उस पत्थर को क्यों हटाया गया? इसका मतलब उनकी जो मंशा थी, जो प्रतिनिधि के तथाकथित प्रतिनिधि हैं, वो दुर्भावनापूर्ण थी। और उनके पीछे कौन है? क्योंकि इसको आने में 48 घंटे लगे हैं, तो उनके पीछे कौन है? तो उनके गुरु, जिनको वो कहें कि हम उनके बहुत खास हैं, तो उनके गुरु कौन है? क्योंकि बार बार कहीं न कहीं ये जो बातें आ रही हैं, तो कहीं से गुरु मंत्र लिया गया है, और वो गुरु मंत्र कहां से लिया गया है? तो जब गुरु मंत्र लेकर आएंगे तो ये बातें स्वाभाविक रूप से होंगी। आपके माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि ये जो बड़हलगंज टाउन एरिया लूट का अड्डा बन गई है, जहां तक हमारे लिए कहा गया कि हम यहां बैठे हैं, तो मैं तो यहां पिछले 85 से लेकर आज तक रोज बैठता हूं। ये मेरा कार्यालय है, मेरा आवास है, जो भी आप मानिए। मेरे ख्याल से इसमें सभी लोग ये जानते हैं कि मैं यहीं बैठता हूं, कहीं और नहीं बैठता हूं। तो ये कहना कि मैं यहां पे बैठा था, ये उनके मनोदशा को दिखाता है। जहां तक जिसको अपना कार्यालय वो बता रहे हैं, जो जल निगम की टंकी है, तो उसको आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी ने, जब ये ग्राम सभा हुआ करता था, टाउन एरिया का हिस्सा नहीं था, और उस समय कस्बे के लोगों ने मांग की थी कि पानी पीने के लिए समस्या हो रही है, कोई भी जल की व्यवस्था नहीं है। तो कॉलेज की जमीन में जल निगम को या वो जगह आवंटित की गई थी, तो पानी के लिए आवंटित की गई थी, ना कि किसी के बैठका बनाने के लिए, ना कि किसी स्टोर को बनाने के लिए। लोग पूरे बड़हलगंज नगर वासियों को जल की आपूर्ति सुविधापूर्ण हो, इसलिए की गई थी। उसको अपना कार्यालय बना दिया गया। इसी तरह से अभी जो सुभाष चंद्र बोस पार्क है, उसको एक बार विधायक निधि से उसकी दीवार बनी, फिर उसको व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, और उस पार्क को हमने, और हमारे स्वर्गीय पिताजी जो आजकल नहीं हैं, इस समय यहाँ पे नहीं, हमारे और आपके बीच में नहीं है, उसको पार्क बनाया था आम जनमानस की सुविधा के लिए, और एक रैन बसेरा भी बनाया था कि अगर कोई बस से आए या कहीं से आए तो वहां बैठकर विश्राम कर सके, एक जगह उसको मिल जाए। लेकिन उसका व्यावसायिक उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। तो इतना ज्यादा धन का दुरुपयोग वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है, शिखंडी, जो इस प्रदेश में यहाँ के जनप्रतिनिधि है, शिखंडी हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोग हंस भी रहे हैं, कि जो कुछ नहीं कर पाता वो शिखंडी होता है, किसी की आड़ लेता है। तो शिखंडी बराबर आड़ में ही रहता है, सीधा और काम नहीं करता है। तो चिल्लू पार्क के विकास में उनका क्या योगदान है? केवल आज तक अगर देखिए बर्दाश्त की एक सीमा है। पिछले 9 साल से जो इस दुनिया में नहीं है, उसको माफिया कहना, भ्रष्टाचारी कहना, और कहते हैं जान की हत्या करना, मैंने उनको हत्या का डर है।
तो कितनी बार उनको किसी ने या हमने कितनी बार मारा, कितनी बार पीटा, क्या इतनी बार उनको अपशब्द का प्रयोग किया, या किसने किया? उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं आया, जो शिखंडी है, जो शिखंडी जनप्रतिनिधि है, उसने कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया हो। एक बार नहीं, दर्जनों बार उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सबके धैर्य की परीक्षा लेने का काम किया। जब शिलापट तोड़ा गया तो हमने जानकारी चाही, लेकिन वो जानकारी हमको तत्काल नहीं दी गई। 2 घंटे बाद जब गुरु मंत्र ले लिया गया यहां से लखनऊ तक, जब गुरु मंत्र मिल गया तब वो प्रकट हुए और उनकी भाषा कह रहे हैं कि गर्मी मत दिखाइए। तो ये कौन किसको उत्तेजित कर रहा है? हम कह रहे हैं गर्मी मत दिखाइए, और इससे उनकी जान को खतरा है कि हमारी जान को खतरा है, या हम उसको कोई कह रहे हैं। तो ये सस्ती लोकप्रियता और जनता के पैसे का दुरुपयोग, बड़हलगंज के जो वर्तमान, मैं तो ये चाह रहा था कि जब शिलापट टूटे तो यहाँ के जो नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रीति उमर जी, उनके ऊपर FIR लिखाया जाए, लेकिन हमारे लोगों ने ऐसा कहा। फिर हमने कहा वो महिला है इसलिए ये उचित नहीं होगा, और हो सकता है उनके संज्ञान में हो या ना हो, मैं नहीं जानता वो कितना उन प्रीति उमर जी के संज्ञान में, क्योंकि इस यहाँ की जो चेयरपर्सन है वो प्रीति उमर है, जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं, जिन्होंने FIR कराया है, उनका यहाँ के इससे कोई लेना देना नहीं है। और लोकतंत्र में किसी प्रतिनिधि का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, तो कैसे वो प्रतिनिधि हो गए? उन्होंने तो कोई चुनाव लड़ा नहीं, तो जबरदस्ती के प्रतिनिधि हो गए हैं। तो दूसरा शिखंडी, एक शिखंडी ने दूसरा शिखंडी तैयार कर दिया। तो चिल्लू पार में अब एक शिखंडी था तो दूसरा शिखंडी भी अब यहां पे चला आया है, और लगातार किसी न किसी को चोट करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बड़हलगंज को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे पार्क में दुकान बनवा करके। आप देखिए जो पुराना बस स्टेशन बना हुआ है, वहां एक सुलभ शौचालय पहले बना था आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के समय से, उस सब शौचालय का भी व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। वहां भी पत्थर तोड़ा गया है, वो जो पत्थर लगा था, पुराना पत्थर लग गया था, उस पत्थर को भी तोड़ा गया है, वहां पे पत्थर तोड़ा गया है। रैन बसेरे पे जो पत्थर जो लगा था, रैन बसेरे को समाप्त कर दिया गया है, उसका भी रैन बसेरे का भी पत्थर शायद तोड़ा गया है। तो ये आप कह रहे हैं मैं पहली बार किया और गलती हो गई, तो लगातार रिपीटेडली हो रही, तो कैसे पहली बार और गलती कैसे हो गई? ये तो जानबूझकर छेड़ा जा रहा है और उद्वेलित किया जा रहा है, क्योंकि जनमानस में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी भी विकास के कार्य में उनका कोई योगदान नहीं है, केवल कमीशन लेने के लिए उनका योगदान है। जो भी लोग हैं उन लोगों का योगदान कमीशन और इस चिल्लू पार के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। बगहा जैसी जगह में 300 एकड़ से ऊपर जमीन कट गई, सरकार और ये शिखंडी लोग, शिखंडी जनप्रतिनिधि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। वहां पे 167 से ऊपर परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन सरकार ने वहां पे किसी के लिए भी बरहम लगाने का कार्य बगहा में नहीं काम किया। तो पूरा जो इस समय जनप्रतिनिधि है यहाँ का, वो शिखंडी हो चुका है और दूसरे से गुरु मंत्र लेकर दूसरे के चरित्र हनन करने का कार्य कर रहा है, और इसके अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं बचा है। विधायक जी ये बताइए, जो दुकानें बन रही रन बसेरा पे, क्या लीगल है? भाई लीगल जो है, आप बताइए कि किसी भी सार्वजनिक स्थल को आप व्यापारिक स्थल में बनवा देंगे तो कैसे लीगल होगा? भाई वो पार्क तो